नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक सामाजिक मुद्दे की, क्योंकि आजकल मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ बहुत ज़्यादा एक दूसरे के धर्म की आलोचना की जा रही है। मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ, क्योंकि हिंदुत्व तो मुझे अपने परिवार से मिला है। ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझ पर थोपा हुआ है और मैं उसे अपने आप ही फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वो पसंद है, मुझे उनके सिस्टम पसंद है। क्योंकि मुझे लगता है कि धर्म एक जीने का ढंग है जो हमें आध्यात्मिक शांति, जो हमें मूल्य, जो हमें नियम देते हैं और उनको हम फॉलो करते हुए हमारा जीवन और अच्छा हो जाता है। तो क्यों इसको लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, दूसरे को आहत करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहीं पढ़ा कि किसी ने लिखा था कि हिंदुओं में तो पत्थरों की भी पूजा होती है। अरे हम पत्थरों की भी पूजा करते हैं, हम पेड़ों की भी पूजा करते हैं, हम आकाश की, जल की, अग्नि की, सबकी पूजा करते हैं, क्योंकि हम प्रकृतिवादी हैं। प्रकृतिवादी होना तो कोई ख़राब बात नहीं। प्रकृति अपने आप में एक ऐश्वर्य रचना है और जब प्रकृति आपके साथ खिलवाड़ करती है तो आपका क्या होता है वो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि जब इतने बड़े बड़े साइक्लोन्स आते हैं और भूकंप आते हैं तो ये प्रकृति की देन है, तो हम प्रकृति की पूजा करते हैं। इसमें क्या बुराई है? हमारे जो भी दृष्टिकोण हैं, कहते हैं कि जैसे मूर्ति पूजा करते हैं, तो हम मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि अपने आप में कोई भी इतना बुद्धिमान नहीं है कि वो हमेशा एक ईश्वर के स्वरूप के बारे में सोच सके। अब हम नहीं सोच सकते, या हम साधारण लोग जब मूर्ति को देखते हैं तो उसी में हमें भगवान नज़र आते हैं। आप लोग बार बार सेल्फी खींचते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की? इसीलिए ना, क्योंकि आप उन सब चीज़ों को देखकर अपने भावनाओं को उनसे जोड़ लेते हैं। तो ऐसे ही मूर्तियों से हमने अपने सिर्फ भावनाओं को जोड़ा है। ऐसा नहीं है कि कोई मूर्ख है या उसे समझ नहीं आता। और फिर उसका एक प्रावधान भी होता है कि मूर्ति के बाद प्राण प्रतिष्ठा भी होती है और हम यही समझते हैं कि उसमें प्राण है और वो जीवंत है। तो ये एक ढंग है। अगर हम कोई भी अच्छा काम सिर्फ अपने जीवन को सुधारने के लिए करते हैं तो उसकी क्रिटिसिज्म क्यों? आप देखिए कि हमारे सोचने का नज़रिया क्या है। एक लड़की किसी परिवार में पैदा हुई और कोई नहीं चाहता था कि लड़की हो, तो उन्होंने उसका नाम पराजिता रख दिया। अब बताइए, पराजिता यानी कि जो हार गई। पर उस लड़की ने भी अपनी शक्ति दिखाई और प्रेरणा लेते हुए अपने नाम के आगे अ लगा दिया और अपराजिता बन गई वो। और अपराजिता मतलब होता है जिसको कोई हरा ना सके। तो जीवन जो है सिर्फ एक जीने का ढंग है जो हमें धर्म देता है जीवन को कैसे जिया जाए। बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हमारा धर्म जो है उसका समाधान देता है, क्योंकि वो हमें जीने का एक ढंग देता है। धर्म नहीं कहता, अगर आपने भगवत गीता पढ़ी हो तो कभी उसमें भगवान ईश्वर ये कहते हैं कि आप मुझे एक तिनका भी चढ़ा देंगे वो भी मुझे बहुत पसंद है। आप मुझे एक तुलसी का पत्ता भी भेंट कर देंगे वो भी मुझे बहुत पसंद है। किसी भी धर्म में ईश्वर कभी भी ये नहीं चाहते कि लोग उन्हें बहुत चढ़ावा चढ़ाएं या कुछ। वो बहुत सिंपल होते हैं। हर धर्म में जो ईश्वर होते हैं बहुत सिंपल होते हैं। वो बहुत सिंपल ज़िंदगी जीते हैं और वो हमेशा अच्छाई की ओर ही लोगों को ले जाते हैं। लेकिन लोग ज़्यादातर एक दूसरे की आलोचना कर कर एक दूसरे को आहत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ठीक है, हम तो इतनी ईजिली आहत होते नहीं हैं। हिंदू धर्म किसी एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया धर्म नहीं है, वो एक सभ्यता का धर्म है। सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हुआ, जो कि पूरी सभ्यता का धर्म है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं लोगों में उसमें थोड़े से चेंजेस भी लोग कर रहे हैं। लोग अपने जीवन शैली के अनुसार अपने धर्म को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे चमत्कार भी होते रहते हैं हर धर्म में। हर धर्म में ऐसा नहीं है हम कहते हैं कि हाँ, जैसे हम लोग बात करते हैं भूत प्रेत इन सब की, सारे धर्मों में इन सब चीज़ों की बातें होती हैं। लेकिन मेरे अनुसार कोई भी धर्म बुरा नहीं है। सारे धर्म हमें जीने का ढंग दिखा रहे हैं अगर हम उस धर्म को सही रूप में ले तो। मैं अपनी बात बताऊं, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। मुझे गुरुद्वारे जाना बहुत पसंद है, वहाँ माथा टेकना मेरे को बहुत सुख मिलता है। माथा टेकने बहुत आनंद मिलता है। और मैं अजमेर शरीफ भी जा चुकी हूँ और बचपन से ही मुझे चर्च जाने का भी बहुत शौक़ था। मैंने बाइबल भी पढ़ी हुई है। तो मुझे कोई भी धर्म अपने आप में ऐसा बुरा नहीं लगता। अच्छाई और बुराई
वो तो हर धर्म में है। हर धर्म के लोगों में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। हम ये बिल्कुल 100% गारंटी नहीं ले सकते कि नहीं इस धर्म के सारे लोग अच्छे हैं या इस धर्म के सारे लोग बुरे हैं। तो क्यों हम इन धर्मों से एक दूसरे को आहत करने की कोशिश करें। सबसे मज़े की बात है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड वो भी मेरे धर्म की नहीं है, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो दूसरे धर्म की है, ना उनको कोई फ़र्क पड़ता है ना मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। मुझे तो लगता है कि मेरे जितने सारे फ्रेंड्स अलग अलग धर्मों के होंगे तो मेरे लिए और अच्छी बात है, क्योंकि सारे त्योहारों पे मुझे स्वीट्स खाने को मिलेंगे, मिठाइयाँ मिलेंगी और मैं हर धर्म को मना सकती हूँ। तो हमें खुशी मनाने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम दूसरों के धर्म की आलोचना करें। अगर कोई चीज़ बुरी भी है तो हाँ, बुरी हो सकती है, हर धर्म में हो सकती है, लेकिन हम एक सोशल मीडिया पे जब एक कमेंट करते हैं तो उससे कितने लोग आहत होते हैं वो आपको मालूम है। अभी रिसेंटली भी एक नुपुर शर्मा नाम की महिला ने भी कुछ कमेंट किया दूसरे धर्म के बारे में और वो बहुत इंटरनेशनल इशू बन गया। तो ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। हमें सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे बताया जाता था कि जब रोज़े चलते थे तो हिंदू धर्म के लोग भी शाम को अपने घर के बाहर सुराहियों में पानी रख दिया करते थे, ताकि जो रास्ते में या दूर से आ रहे हैं लोग और उन्होंने रोज़े रखे हैं तो उन्हें जब उनका समय शाम का होता है और वो उस समय पानी पी सकते हैं तो वो उन्हें जल्दी से पानी मिल जाए। तो ऐसी भावनाएं हमारे देश में रही हैं और हमारा देश एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सारे धर्मों का एक साथ रहने का। लेकिन आज हमारी सबसे बड़ी डिबेट ही एक शब्द पे है, सेक्युलर। हम सारे डिफिनेशंस को छोड़ दें, सारे शब्दों को छोड़ दें, सिर्फ ये समझें कि हम इंसान हैं। हमने एक जीने का ढंग अपनाया हुआ है, वो जीने का ढंग हमारा धर्म है। वो हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, हमें मॉरल्स प्रोवाइड कर रहा है, नैतिकता प्रोवाइड कर रहा है, हमें कोड ऑफ कंडक्ट दे रहा है, हमें कैसे जीना है, हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए और हमें कैसे अपनी सामाजिक समस्याओं का समाधान करना चाहिए, ये वो हमें दे रहा है। तो हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए इनको अच्छा प्रयोग करें, हर धर्म को, ना कि उसकी आलोचना करें। और धर्म में कितनी शक्ति होती है वो बार बार आपको बहुत सारे उदाहरण सोशल मीडिया पे मिलते रहते होंगे। अभी रिसेंटली आपको शहनाज गिल का भी एक जो कि एक एक्ट्रेस हैं, उनका उदाहरण भी मिला है कि कैसे ब्रह्म कुमारीज़ में जाके उन्हें एक बहुत अच्छी आध्यात्मिक शांति मिली और आध्यात्मिक ज्ञान भी उन्हें प्राप्त हुआ और वो अब लोगों को बता रही हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जब आपको दुख मिलता है और जब आप ज़्यादा ईश्वर के करीब जाते हैं या ज़्यादा धर्म को जानने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, तो आपको पता चलता है कि वास्तविक ज़िंदगी क्या है। इसलिए धर्म की आलोचना करने से बेहतर है हम अपनी ज़िंदगी को और बेहतरीन बनाएं। हम खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहें। कोई डॉक्टर से तो धर्म पूछता नहीं है इलाज करवाने से पहले, तो हम ना सहयात्री जो हमारे साथ जाते हैं हम उनसे पूछते हैं। जब हमें हेल्प की ज़रूरत होती है तो हम किसी का धर्म नहीं पूछते। लेकिन हाँ, जब हमारे दिमाग में खुराफात होती है तो हम बहुत सारी धार्मिक बातें इस तरह की करते हैं जिससे कि लोग हर्ट हों। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि रामायण में एक बहुत सिंपल सी बात तुलसीदास ने एक लाइन लिखी है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी कि दूसरे का अच्छा करने से, परहित दूसरे का अच्छा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे अच्छा पुण्य है कि आप सबका भला कर दीजिए और सबसे बड़ा पाप है कि अगर आप किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं। और पीड़ा सिर्फ आप फिजिकली यानी कि मार पीट के ही नहीं पहुंचाते, शब्दों से भी पीड़ा पहुंचाई जाती है। और सारे धर्म ये सिखाते हैं कि हमें किसी को शब्दों से भी पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। तो ये हमें जानना चाहिए कि हमें सारे धर्मों को एक समान समझना चाहिए। हमें अपने धर्म का पालन अच्छे से करना चाहिए, लेकिन हमें दूसरा अगर अपने धर्म का पालन कर रहा है तो उससे कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना ही हमें किसी को आहत करना चाहिए। आज का मेरा मैसेज यही है कि किसी के भी धर्म की आलोचना गलत तरीके से हम कभी भी ना करें, किसी को आहत करने की कोशिश ना करें और अपने धर्म का पालन भी
सही ढंग से करते रहें। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप आई एग्री, आई डिसएग्री लिख सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, और अपने वैसे भी वैल्यूएबल कमेंट दे सकते हैं। ईश्वर पूरी दुनिया में कोई ना कोई है क्रिएटर, जिसने हम सबको क्रिएट किया है, और वो सारे धर्मों का पालन वही कर रहा है, सारे धर्मों का संचालन वही कर रहा है। गॉड इज़ ग्रेट ओरिजिनेटर एंड डिस्ट्रॉयर, और हमें गॉड से सिर्फ शक्ति चाहिए, सारे लोगों को शक्ति चाहिए और सारे धर्मों को उनसे सीखना है। तो आप ज़रूर मेरे लिए कमेंट करें, और अगर आपके दिमाग में कोई नया आइडिया या कोई बात है तो ज़रूर बताएं। मेरे पास एक पाकिस्तान से भी फ़ोन आया था, एक बहुत ही अच्छे प्रोफेसर हैं, उनका फ़ोन आया था और उन्होंने कहा कि जो आप सामाजिक मुद्दे उठाती हैं मुझे बहुत पसंद है, और आप इंग्लिश हिंदी में बोला करिए, दोनों लैंग्वेजेस में, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए यही होता है कि कोई चीज़ किसी को खुशी दे वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि किसी को दुख दे। यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, खुशियाँ बांटे, धर्म का पालन अपने आप हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह के विचारों के लिए। थैंक्स अ लॉट वंस।